नमस्कार भाइयों, क्या हाल है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बाल हैंग सीट की फ्लश टैंकी की फिटिंग। तो वैसे में अगर आप प्लम्बर है, आप फ्लश टैंकी की फिटिंग कर रहे हैं या आप अपने घर में बाल हैंग सीट लगवा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीट है उसको कैसे लगाना है। फिलहाल यहाँ पर टैंकी की फिटिंग करने वाले हैं। तो वैसे में अगर आप भाई साहब प्लम्बर हैं और कभी ये सीट की फिटिंग नहीं किए हैं, नया लगा रहे हैं और नर्वस हैं कि हम कैसे इसकी फिटिंग करेंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे पास सेलिम कंसील्ड सिस्टम जो भी फ्लश टैंकी है ना, जैकवार कंपनी की है। ये बाल हैंग की जो है फुल स्टैंड फ्लश टैंकी है। अगर आप वाल हैंग सीट लगा रहे हैं तो अगर टैंकी वाली सीट लगा रहे हैं वाल हैंग में, तो आपको फुल स्टैंड वाला जो है ना सीट वो ही लेना चाहिए। यहाँ पर जो भी स्क्रू वगैरह लगते हैं ना, सीट का पेच कहाँ पे नट लगेगा, सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर सेटिंग किया हुआ होता है। तो आपको फुल फ्रेम फ्लश टैंकी ही लेनी चाहिए। और हो सकता है तो जितना बढ़िया कंपनी में लेंगे ना उतना सही आपसे फिटिंग होगी, क्योंकि देसी जो लोकल सामान है उसको फिटिंग करने में भाई साहब उसका सामान भी हल्का होता है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है, जा नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप प्लम्बर है और पहली बार इस टैंकी की फिटिंग या सीट की फिटिंग कर रहे हैं तो जितना हो सकता है ब्रांडेड कंपनी में ही लीजिएगा। चाहे अगले को जो है वो आप सजेशन कीजिएगा कस्टमर को कि आप बढ़िया कंपनी में लो। तो आप देखेंगे इस बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसका सामान जो है ना देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो नट का जो सीट का नट है वो उसका कवर, ये सब कुछ सामान, ये रबड़ वाशल जो है ना सब कुछ कहाँ पे लगेगा सब मैं आपको बताऊंगा, फिट करके दिखाऊंगा भी। तो ये जो ढक्कन है भाई साहब ये रबड़ है, सीट के साथ लगेगा। और ये लॉक अभी लगेगा। ये जो पेच है भी टैंकी के साथ लगेगी। ये कवर दूसरा है, सीट का नट जो लगेगा उसका। और ये जो बोल्ट है ना ये हमारे फ्लश टैंकी में लगेंगे, ये जो स्क्रू गट्टी निकाले थे उसके साथ। और उसके बाद एक कवर है, ये टैंकी को कवर करने के लिए दिया जाता है और इससे सीमेंट वगैरह अंदर ना जाए इसलिए इसको लगाते हैं। और इसके साथ ये पाइप आता है। तो आप भाई साहब अगर जैकवार या हिंदवेयर वगैरह कंपनी का सीट लगा रहे हैं तो आपको ये पाइप ज़रूर मिलेगा और आपको यही पाइप यूज़ करना है। अगर आप 3 इंची या 4 इंची पीवीसी पाइप लगाएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये चार्ट पेपर है ना, इसमें आप देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिया होता है, कौन सा पॉइंट कितना हाइट पे रखेंगे, कितना मैक्सिमम या मिनिमम हम कितना हाइट पे रख सकते हैं, या कहाँ पे कौन सा पार्ट लेगा, सबको समझाया हुआ होता है। तो अगर आप इसकी फिटिंग कर रहे हैं पहली बार या दूसरी बार तो आपको इस चार्ट पेपर का जो है सहायता ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर्ली हमें दिखाया हुआ होता है, कौन सा पार्ट कहाँ का है, कितना हाइट रखे। तो इसलिए अगर आप भाई साहब लगा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत लोग इसको निकाल के जो फेंक देते हैं, बट हमें तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी ये सीट फिटिंग कर चुका हूँ। और मैं तो जो फ्लश वाल वाला है, जो कि स्टैंड के बिना सीधा ही फ्लश वाल टैंकी से आ जाता है, उसकी भी फिटिंग किया हूँ। उसकी भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 का जो वीडियो है उसको मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये आप देखेंगे इसका ना फाइनल फर्श है। आपको ना टाइल जो भी बंदा लगा रहा है उससे जो फर्श का लेवल है वो आपको निकलवा लेना है पहले। अगर आप फर्श का लेवल नहीं निकलवाएंगे और टाइल ऊंची नीवी उसने लगा दी आपके सीट के पॉइंट से, तो आपकी सीट जो है वो ऊंची नीवी हो सकती है। यहाँ पर ये पीवीसी पाइप हम पहले से डाल के छोड़े हैं और ये पाइप आप देखेंगे इसके साथ ही हम जो सीट के साथ पाइप मिला है ना उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे एक सॉकेट डली है, सॉकेट के ऊपर जो पाइप सीट के साथ निकला था उसको लगाए हैं। और इसका जो फर्श से हाइट है ना वो अगर मैं आपको इंची में बताऊँ तो कम से कम 8 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 इंची तक रख सकते हैं। और सेंटी में बात करूं तो 300 सेंटी से लेकर 350 सेंटी तक हम रख सकते हैं। मतलब 30 सेंटी से 35 सेंटी के बीच हमें ये रखना है। आप चाहे तो मैक्सिमम हम 350 सेंटी यानी कि 9.5 इंच तक जो है ना प्रॉपर इसकी फिटिंग होती है और इतना हाइट हमें चाहिए। बट अगर 1-2 सेंटी अप डाउन हो जाता है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये जो बोल्ट है ना ये फ्लश टैंकी का जो फिक्स बोल्ट है उसको मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पर 2 फिक्स बोल्ट लगेंगे। अगर आप फुल फ्रेम की टैंकी सीट लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सेटिंग हो जाएगी। और हो सकता है तो आप ब्रांडेड कंपनी में ही अगले सलाह दे लेने के लिए
क्योंकि जो बढ़िया माल है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये फ्लश टैंकी का इनपुट का पॉइंट है, यहाँ पर हम धागा सफ़ेदा लगा कर और उसके बाद इसको पक्का अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम PPR की फिटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप CPVC या जो भी कर रहे हैं या UPVC कर रहे हैं तो सेम ही होगा। कंसील्ड आपको पीछे एक देना है। कई बार पानी बंद करके टैंकी का रिपेयर करना हो तो आदमी टैंकी के पास थोड़ी ना जाएगा पानी बंद करने के लिए, इसलिए हमें कंसील्ड देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम सफ़ेदा लगाएंगे, उसके बाद फीमेल सॉकेट लगाकर इसको जो है हम अटैच कर देंगे। तो आप देखेंगे हम टैंकी को यहाँ पर रख रहे हैं अभी, और ये इसका जो है ना फिक्स बोल्ट के साथ डबल नट मिलता है, हमें 2 वाशल मिलती है। एक नट पीछे लगाना है, नट लगाने के बाद वाशल डालनी है जिससे कि हमें एडजस्ट कर सके आगे पीछे या जैसे भी करना हो। यहाँ पर एल्बो लगा दी है नीचे जो कि सीट के साथ ही मिला था, और इसका जो लॉक दिखाया था ना मैं लिफाफे में जो पैक था वो लॉक भी एल्बो के साथ लगेगा। एल्बो का भैया इसमें लॉक मिलता है और वो लॉक लगा देंगे तो एल्बो ऑटोमेटिक ही अपनी जगह के ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद जो फ्लश टैंकी का पाइप है जिसमें बूफर वाशर लगा कर सीट के अंदर लगाते हैं उसका साइज ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हम टैंकी को फंसा लिए हैं, और यहाँ पर अभी टैंकी का जो इनपुट का पॉइंट है उसको नहीं जोड़े हैं, उसको भी जोड़ना है। और यहाँ पे फिक्स बोल्ट भी लगा दिए हैं इसका जो है। और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जो है हम इसका लॉक लगा रहे हैं। लॉक आप इजीली लगा लेंगे, देखने के बाद यार नॉर्मल तो आदमी समझ ही लेता है कि ये कहाँ पे कैसे लगेगा। तो इसका मुंह जो है ना वो बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। लेफ़्ट राइट में आपको देख कर अप डाउन तो चलो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा, बट जो लेफ़्ट राइट है ना उसको आपको बिल्कुल सीधा करके रखना है। और फ्लश टैंकी का जो है ना हैंड लेवल आपको पता ही होगा, हैंड लेवल क्या होता है। हैंड लेवल ऊपर नीचे सभी साइड में रख के देखना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हम दीवार के साथ टैंकी को रख दिए हैं, और स्टैंड में ना नीचे एडजस्ट करने के लिए इसका जो है स्टैंड के नीचे इसके पैर लगे हुए होते हैं। या आप एक बार और चेक करा देता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे फर्श का फाइनल लेवल है और यहाँ से 9.5 इंच यानी कि 350 सेंटी 35 सेंटी पे है। ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक ही सेट आ जाता है, 5.5 इंच ही होना चाहिए हमें। अगर आप फ्लश बाल वाली सीट लगा रहे हैं तो आपको 5.5 इंच ही रखना होगा, और स्टैंड वाली है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साइड में भी आपको हैंड लेवल देख लेना चाहिए, कई बार टैंकी लेफ़्ट राइट को झुक सकती है, इसलिए हमें साइड में भी इसका लेवल देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल सीट का जो है ना ये देखेंगे कंसील्ड दिए हैं, इनपुट दे दिए हैं टैंकी के अंदर। इसके अंदर भी एक गेटवा लगा हुआ होता है, एंगल को यहाँ से चलाएंगे तो तभी पानी आएगा। देखेंगे यहाँ पे पानी आ रहा है, चलो बाद में देखेंगे। तो फाइनली हम फ्लश टैंकी की फ़िटिंग कर चुके हैं। और ऐसे में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सलाह सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या आप चाहे तो हमें फेसबुक पेज पर भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप सीट फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 का लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सीट फिटिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय, टेक केयर और काम करते रहिए।